जमीन के झगड़े ये एक ऐसी परेशानी है जिससे कई लोग जूझते हैं। कभी अपनी ही जमीन पर कोई और कब्जा कर लेता है, तो कभी परिवार में ही हिस्से को लेकर बात बिगड़ जाती है। ये सिर्फ कानूनी सिरदर्द नहीं है, ये बहुत ज्यादा टेंशन देते हैं, पर्सनल हो जाते हैं। तो आज हम इसी उलझे हुए धागे को सुलझाने वाले हैं और ये समझने वाले हैं कि इन मुश्किलों से निकलने का सही रास्ता आखिर है क्या। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर इन झगड़ों को सुलझाया कैसे जाए। सोचिए, चाहे किसी ने जबरदस्ती बाड़ लगा दी हो या कोई रिश्तेदार ही अपने हिस्से से ज्यादा मांग रहा हो, इन सब के लिए एक तयशुदा प्रक्रिया होती है और बस उसी प्रक्रिया को समझ लेना ही अपनी जमीन और मन की शांति दोनों को बचाने का पहला कदम है। देखिए, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पहला रूल क्या है? पहले ये समझो कि प्रॉब्लम शुरू कहाँ से हुई है ना? और जमीनी विवादों का भी बिल्कुल यही हिसाब है। तो चलिए सबसे पहले उन वजहों को देखते हैं, उन कॉमन कारणों को जहां से ये सारी दिक्कतें खड़ी होती हैं। क्योंकि एक बार जड़ पता चल गई तो समझिए समाधान का रास्ता भी दिखने लगता है। मोटे तौर पर देखें तो ये 4 वजह ही हैं जो ज्यादातर जमीनी झगड़ों की जड़ होती हैं। सबसे पहला है गलत कागजात। मतलब हो सकता है जमीन की बाउंड्री ही गलत लिखी हो या फिर टाइटल में ही कोई गड़बड़ हो। फिर आता है बंटवारा। ये तो अक्सर परिवारों में एक इमोशनल ड्रामा बन जाता है, जहां रिश्ते नाते एक तरफ और जमीन एक तरफ हो जाती है। तीसरा है अवैध कब्जा। ये बिल्कुल सीधा सीधा मामला है, कोई बस आता है और किसी और की जमीन को अपना बताने लगता है। और आखिर में रजिस्ट्री में गलतियां, मतलब लिखा पढ़ी में हुई छोटी छोटी गलतियां जो आगे चलकर बहुत बड़ा सिरदर्द बन जाती हैं। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि प्रॉब्लम होती क्यों है। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। ये एक तरह से आपका स्टेप बाय स्टेप गेम प्लान है, एक रोड मैप जो बताएगा कि अपनी प्रॉपर्टी पर वापस कंट्रोल कैसे पाया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो समाधान का जो रास्ता है ना, वो इन 4 पड़ावों से होकर गुजरता है। पहला और सबसे जरूरी स्टेप, अपने कागजात चेक कीजिए। और कागजात मतलब सब कुछ। आपकी रजिस्ट्री जो साबित करती है कि आप मालिक हैं, म्यूटेशन जिसका मतलब है कि सरकारी रिकॉर्ड में मालिक का नाम आपका ही है, और खाता खसरा जो उस जमीन का एक तरह से आधार कार्ड नंबर होता है। ये सब आपके हथियार हैं। अच्छा, जब ये तैयारी पूरी हो जाए तो दूसरा कदम है स्थानीय अथॉरिटी के पास जाना, मतलब सर्कल ऑफिसर या रेवेन्यू ऑफिस में शिकायत दर्ज कराना। ये आपकी पहली ऑफिशियल कंप्लेंट होगी। अगर मामला ज्यादा गंभीर है, जैसे किसी ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया है, तो आता है तीसरा कदम, पुलिस को इन्वॉल्व करना। और अगर इन सब से भी बात नहीं बनती तो चौथा और आखिरी ऑप्शन है सिविल कोर्ट में केस फाइल करना। ये वो जगह है जहां असली कानूनी लड़ाई लड़ी जाती है। अब देखिए, ये सारे कानूनी स्टेप्स अपनी जगह हैं, लेकिन इन सब के ऊपर एक सलाह है, एक ऐसा नियम है जो सबसे जरूरी है। ये एक इतनी सीधी सी बात है जो अनगिनत सिरदर्द, पैसा और वक्त बचा सकती है, चाहे जमीन खरीदी जा रही हो या अपने हक के लिए लड़ाई हो। और वो सुनहरा नियम ये है, बिना कागज देखे कभी भी जमीन की डील या झगड़े में कदम न उठाएं। इस एक लाइन को एकदम गांठ बांध लीजिए। क्यों? क्योंकि आपकी डॉक्यूमेंट्स ही आपकी ढाल हैं और आपकी तलवार भी। वही आपकी कहानी बताते हैं, आपके हक को साबित करते हैं। और जब कोई आपके दावे को चैलेंज करता है ना, तो यही कागज आपकी सबसे बड़ी ताकत बनकर खड़े होते हैं। इन पर पूरा भरोसा रखिए। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर ये रोड मैप इतना सीधा है, तो फिर किसी कानूनी सलाहकार की क्या जरूरत है? देखिए, बात ऐसी है कि किसी जगह का नक्शा हाथ में होना एक बात है, और उस रास्ते पर एक ऐसे गाइड के साथ चलना जो हर मोड़, हर गड्ढा जानता हो, वो बिल्कुल दूसरी बात है। सिर्फ ये जानना काफी नहीं है कि क्या करना है, ये समझना जरूरी है कि उसे कैसे करना है। यहाँ एक कड़वी सच्चाई है, लेकिन इसे जानना बहुत जरूरी है। जमीन के झगड़ों में ज्यादातर लोग केस इसलिए नहीं हारते कि वो गलत थे। नहीं, वो इसलिए हारते हैं क्योंकि उनके पास सही या पूरी जानकारी नहीं होती। सोचिए, एक गलत फॉर्म भर दिया, कोई डेडलाइन मिस हो गई, या कानून की किसी छोटी सी बात को नहीं समझा। बस इतनी सी गलती भी पूरे केस को डुबो सकती है। तो पूरे बात का निचोड़ बस इतना सा है, किसी भी जमीनी लड़ाई में 2 सबसे बड़े साथी होते हैं, सही कागजात और सही जानकारी। जब एक हाथ में पुख्ता दस्तावेज हों और दिमाग में सही ज्ञान हो, तो आप सिर्फ अपना बचाव नहीं कर रहे होते, आप लड़ने के लिए तैयार होते हैं, और जीतने के लिए भी। अपनी जमीन को जानिए और अपने अधिकारों को पहचानिए।